एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग 8। क्या कह रहा है इसमें कि 3 लीटर दूध का मूल्य 45 रुपया हो तो 15 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। 3 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया है 45 रुपया। लिखेंगे हल 3 लीटर दूध का मूल्य बराबर 45 रुपया। 3 लीटर दूध का मूल्य कितना है तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा 45 बटा 3 रुपया। 45 बटा को लीटर दूध का निकलना है 15 लीटर। तो 15 लीटर दूध का मूल्य हो जाएगा 45 बटा 3 गुना 15। कट जाएगा 3 से कितना बार में 5 बार में। 5 25 4 5 20 2 22 225 रुपया। यानी कि 15 लीटर दूध का मूल्य बराबर 225 रुपया। 15 लीटर दूध का मूल्य कितना आ जाएगा 225 रुपया। समझ में आ गया। बना लो। अगला, एक कार 7 घंटा में 217 किलोमीटर जाता है तो 17 घंटा में उसी गति से कितना दूरी तय करेगा। 7 घंटा में 217 किलोमीटर चल रहा है। 7 घंटा में कितना चल रहा है 217 किलोमीटर। लिखेंगे हल कार 7 घंटा में ऐसे लिख देंगे 7 घंटा में कार द्वारा तय दूरी। 7 घंटा में कार द्वारा तय दूरी बराबर 217 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलता है 217 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना तय करेगा 217 अब बटा में 7। तो कै घंटा चलाना है ओकरा के 17 घंटा। तो हो जाएगा 217 बटा में 7 गुना क्या हो जाएगा 17 कटा दो 17 के 21 7 एकम 7 17 एकम 17 के 7 17 एकम 17 17 तिया 51 527 527 किलोमीटर। यानी कि कार 17 घंटा में कार द्वारा तय दूरी 17 घंटा में कार द्वारा तय दूरी बराबर 527 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलेगा टोटल 527। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। बना लो। 15 मीटर मखमल का मूल्य 607 रुपया 50 पैसा हो तो 4 मीटर मखमल का मूल्य कितना होगा। देख रहे हो कैसे दिया है 15 मीटर मखमल का मूल्य 15 मीटर मखमल का मूल्य बराबर 607 रुपया 50 पैसा। 15 मीटर मखमल का मूल्य बराबर 607 रुपया 50 पैसा। तो 1 मीटर मखमल का मूल्य कितना हो जाएगा कैसे लिखाएगा 607 रुपया। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या 607.50 रुपया। अब बाटा में कितना हो जाएगा 15
बात समझ में आया कैसे किए है? जो पैसा में था ना उसको किसे बदल दिए, रुपया में। तो कौन मीटर मखमल का मूल्य पूछा है? 4 मीटर ना। तो 4 मीटर मखमल का मूल्य हो जाएगा 607.50 बाटा में 15 और गुना क्या हो जाएगा 4, कटा दो 15 से, 15 चौके 60, 0, 15 पचे 75, 0 गुणा करेंगे तो 0, 5 चौका 20, 2 4 चौका 16, 1 2 1 2 दशमलव के बाद खत्म हो जाता है, 162 रुपया। यानी कि 15 मीटर मखमल, 15 मीटर मखमल का मूल्य कितना आ गया 162 रुपया। 15 मीटर मखमल का मूल्य कितना आ गया 162 रुपया। अरे बुझा गया कैसे हुआ? सॉरी 4 मीटर का ना था, जब 15 नहीं, क्या मीटर का 4 मीटर का, क्योंकि 15 मीटर का तो 607.50 रुपये ना था। बुझा रहे, दिक्कत है कोई? अरे एक एक नियम क्या कहता है कि जितना दिया है उससे 1 मीटर का निकाल लो, अब फिर बाद में सबका निकाल लो ना, हो जाएगा, बना लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मशीन 2 मिनट में 4 खिलौने बनाकर निकालती है। 8 घंटा 20 मिनट में उसी क्षमता से वह कितने खिलौने बनाकर निकालेगी? एक मशीन 2 मिनट में 4 गो खिलौना बनाता है। अच्छा बताओ, 2 मिनट में 4 खिलौना बनता है तो 1 मिनट में कौन बनेगा? 2 गो। 1 मिनट में कौन बनेगा? अब वो मशीन में कई घंटा चलाना है? 8 घंटा 20 मिनट चलाना है। 8 घंटा 20 मिनट चलाना है तो कौ गो खिलौना बनेगा ये पूछ रहा है। लिखेंगे हल, लिखेंगे 2 मिनट में, लिखेंगे मशीन 2 मिनट में, 2 मिनट में 4 खिलौने बनाता है। मशीन 2 मिनट में 4 खिलौने बनाता है तो 1 मिनट में कितना खिलौना बनेगा? 1 मिनट में बने खिलौनों की संख्या, 1 मिनट में बने खिलौनों की संख्या बराबर 2 मिनट में 4 खिलौने बनाता है तो 1 मिनट में बने खिलौनों की संख्या बराबर 2। अब देखो क्या बोला है, 8 घंटा 20 मिनट, 8 घंटा 20 मिनट में बने खिलौनों की संख्या बराबर व्हाट? 8 घंटा 20 मिनट में कौ खिलौना बनेगा? अच्छा हमको आप यहां देखोगे 8 घंटा 20 मिनट में खिलौनों की संख्या बराबर पूछा है, कितना होगा? आप यहां देखोगे 8 घंटा 20 मिनट पहले से है। अच्छा बताओ 8 घंटा 20 मिनट, इस सबको मिनट में बदलते हैं तो 8 गुना 60, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो 8 गुना 60 ये हो जाएगा मिनट, अब प्लस 20 मिनट, 8 गुना 60 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी कि ये हो गया 480 मिनट अब प्लस 20 मिनट, यानी कि टोटल कितना हो गया ये 500 मिनट।
यानी कि मशीन कितना मिनट चलेगा? 500 मिनट। एक बात बताओ, 1 मिनट में को खिलौना बनाता है? तो 500 मिनट में को बनेगा? हो गया। लिखेंगे 8 घंटा 20 मिनट में बने खिलौनों की संख्या, 8 घंटा 20 मिनट में बने खिलौनों की संख्या बराबर 500 गुना 2 बराबर 1000। को खिलौना बनेगा टोटल? 1000। आ गया समझ में? हैं? बना लो। अगला प्रश्न, 18 बोरी चीनी का भार 414 केजी है। 18 बोरा चीनी का भार कितना केजी है? 414। तो 7 बोरा चीनी का भार कितना होगा? आसान तो है, पहले एक बोरा का निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 18 बोरी चीनी का भार बराबर 414 केजी। 18 बोरी चीनी का भार बराबर 400, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा बोलो? 414 अब बटा में 18 केजी। तो इसीलिए कितना केजी के निकालेंगे? 7 बोरी का ना। तो कितना हो जाएगा? 414 बटा 18 और गुना क्या कर देंगे? 7। कटेगा वो? कटेगा। 18 दूनी के 36, 18 यही 54, 17 के 21 के 1, 7 दूनी के 14, 2 16, 161 केजी। यानी कि 7 बोरी चीनी का भार कितना आ जाएगा? 161 केजी। 7 बोरा चीनी का भार कितना हो जाएगा? 161 केजी। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? बना लो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 घंटा में समरूप गति से 640 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 3 घंटा में कितना चलेगा? तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? पहले 8 घंटा से 1 घंटा निकालेंगे। लिखेंगे हल। 8 घंटा में रेलगाड़ी द्वारा 8 घंटा में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना दूरी तय करता है? 640 किलोमीटर। 8 घंटा में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है? 640। तो 1 घंटा में निकालो 640 अब बटा में 8। तो इसीलिए कितना घंटा में? 3 घंटा में। तो 3 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? 640 बटा 8 और गुना क्या कर देंगे? 3। कटा दो, 8 से कट जाएगा 80 बार में, 38 के 24, 240 किलोमीटर। यानी कि 3 घंटा में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 3 घंटा में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 240 किलोमीटर। 3 घंटा में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगा? 240 किलोमीटर। बुझा जाएगा? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक आदमी 25 घंटे में 75 पन्ना नकल कर सकता है। एक आदमी है 25 घंटा जब काम करता है तो 75 गो पन्ना वो कॉपी कर सकता है। हर घंटा काम करने का 1 रुपया मिलता है। 1 घंटा का काम करने का उसको कितना पैसा मिलता है? 1 रुपया। वो अगर वह 45 पन्ना लिखे
तो उसे कितना राशि मिलेगा? सोचो, 25 घंटा में 75 पन्ना लिखता है। अगर डायरेक्ट इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा? 25 घंटा में कै पन्ना लिखता है? 1 घंटा में को पन्ना लिखा होगा? 3। 1 घंटा में कितना लिखा होगा? 3। अब बताओ, 1 घंटा में 3 पन्ना लिखता है, यानी कि 3 पन्ना लिखने पर उसके कितना रुपया मिलता है? क्योंकि 1 घंटा का 1 रुपया मिलता है, तो 3 पन्ना लिखने का को रुपया मिलता है? 1 रुपया। 45 पन्ना लिखना है तो को घंटा लगेगा? 15 घंटा। 1 घंटा का को रुपया मिलता है, तो 15 घंटा का को रुपया मिलेगा? 15 रुपया। यानी कि 45 पन्ना लिखेगा तो को रुपया मिलेगा? और आगे नहीं समझ में कैसे हुआ? 25 घंटा में 75 पन्ना लिखता है ना, लिखेंगे हल, लिखेंगे आदमी, जैसे लिख देंगे 25 घंटा में आदमी द्वारा, आदमी चाहे ऐसे लिख देंगे 75 पन्ना लिखने में लगा समय। चलो बताओ, 75 पन्ना कितना घंटा में लिखता है? 25 घंटा में 75 पन्ना लिखने में लगा समय कितना है? 25 घंटा। तो 1 पन्ना लिखने में 25 अब बटा में 75, अरे ये घंटा है ना, 25 बटा 75 घंटा, तो इसीलिए को घंटा लिखना है, क पन्ना लिखना है? 45 पन्ना। 45 पन्ना लिखने में 25 बटा 75 गुना 45 कटेगा 25 तिहाई 75 और 3 से 15 बार में, यानी कि को घंटा लगेगा उसको? 15 घंटा। को घंटा लगेगा? 15 घंटा। अब ये घंटा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है को रुपया मिलेगा। लिखेंगे आदमी को 1 घंटा काम करने पर, आदमी को 1 घंटा काम करने पर को रुपया मिलता है? 1 रुपया मिलता है। आदमी को 1 घंटा काम करने पर को रुपया मिलता है? 1 रुपया। तो को घंटा काम किया है? 15 घंटा ना, तो इसीलिए 15 घंटा के लिए आदमी को 15 रुपया मिलेगा। 15 घंटा काम के लिए आदमी को कितना रुपया मिलेगा? 15 रुपया मिलेगा। और यही क्या हो गया आपका आंसर। अरे समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम? वो आदमी 1 घंटा काम करता है तो कितना रुपया मिलता है? 1 रुपया। तो 15 घंटा काम के लिए कितना मिलेगा उसको? 15 रुपया। कोई दिक्कत है? बुझा गया? चलो बना लो। नेक्स्ट, 6 किलोमीटर पैदल चलने में 4 घंटा का समय लगता है, तो कितनी देर में वह 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है। 6 किलोमीटर पैदल चलने में किसी आदमी को 4 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का समय लेता है? 4 घंटा का। तो 9 किलोमीटर का दूरी कितने टाइम लगेगा? लिखेंगे 6 किलोमीटर चलने में लगा समय। 6 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर कितना? 4 घंटा। 6 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 4 घंटा। तो बताओ 1 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा? 4 बटा 6
घंटा तो कै किलोमीटर चलाना है ओकरा? 9 किलोमीटर चलने में लगा समय। 4/6 और गुना क्या कर देंगे? 9 घंटा। कटाओ, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 3 दूनी के 6 घंटा। यानी कि 9 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 6 घंटा। 9 किलोमीटर आदमी चलेगा तो कितने घंटा समय लगेगा उसको? 6 घंटा। अरे यार समझ में दिक्कत है कोई? बना लो। नेक्स्ट, एक मजदूर 130 रुपया 50 पैसा 5 दिन में बचाता है। एगो मजदूर है 130 रुपया 50 पैसा कितना दिन में बचा लेता है? 5 दिन में। यदि वह मार्च और अप्रैल महीना मिलाकर कितना बचाएगा? अब सोचो अपने से। एक मजदूर 5 दिन में इतना पैसा बचाया, तो पूछ रहा है कि मार्च और अप्रैल में कितना पैसा बचाएगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि मार्च और अप्रैल में कितना दिन होता है? मार्च में 31 दिन होता है और अप्रैल में 30 दिन, तो दोनों मिला के कितना दिन हो गया? 61 दिन। यानी कि 61 दिन कम करेगा वो। कितना दिन कम करेगा? 61 दिन। अब 61 दिन में पूछ रहा है कि कितना पैसा बचाएगा। अच्छा, 130 रुपया 50 पैसा को हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 130.50 रुपया, वही ना बतिया होगा। लिखेंगे मजदूर 5 दिन में 130.50 रुपया बचाता है। मजदूर जो है 5 दिन में 130.50 रुपया बचाता है। तो अब लिखेंगे इसीलिए एक दिन में बचाया गया रुपया बराबर 130.50। आप बाटा में क्या कर देंगे? 5। अरे 5 दिन में इतना, तो एक दिन में भागा देंगे तब ना पता चलेगा। भागा दो, कटाओ तो इसको। कटाओगे तो 5 से 5 दूनी के 10, 5 छके 30, 5 एकम 5, 26.10 रुपया। कितना मजदूर बचा लिया टोटल? 26 अब बताओ, हम लिख देंगे हम जानते हैं कि मार्च में 31 और अप्रैल में 30 दिन होता है। हम जानते हैं कि मार्च में 31 दिन और अप्रैल में कितना दिन होता है। यानी कि मार्च और अप्रैल में कुल दिन कितना हो गया? मार्च और अप्रैल में कुल दिन बताओ कितना हो गया टोटल? 30 प्लस 31 बराबर कितना दिन हो गया? अब बताओ एक दिन में वो कितना पैसा बचाता है? लिखेंगे मजदूर का एक दिन में बचत, एक दिन में कितना बचाता है? 26.10 रुपया। 26.10 रुपया। तो कितना दिन बचाना है ओकरा? इसीलिए मजदूर का 61 दिन में बचत बराबर 61 गुना 26.10 गुणा कर दीजिए। 26.10 में 61 से 0 1 6 2 0 6 6 के 36 6 दूनी के 12 3 15 0 1 2
6 दूगा 8 1 9, 15,000 1 2 पे बैठेगा ना, 1592 कितना आ जाएगा? 1592.10 रुपया। यानी कि मजदूर जो है मार्च और अप्रैल में कितना पैसा बचाएगा टोटल? 1592.10 रुपया। अरे समझ में आया किसे बना? बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन का वेतन 3 महीनों में 3870 रुपया है। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, 3 महीना में 3870 रुपया कमाता है। वह प्रति माह 30 रुपया पुस्तकों पर, 480 रुपया भोजन पर, 300 रुपया कपड़ों पर खर्चा करता है। एक बरस में वो कितना धन बचाता है? 3 महीना में बेचारा इतना पैसा कमाता है, लेकिन 1 महीना का खर्चा कितना है? 30 रुपए का किताब, 480 रुपया भोजन और 300 रुपए का कपड़ा। लिखेंगे हॉल। अच्छा, वो 1 बरस में बोला है ना, 1 बरस में बोला है ना कि 1 बरस में कितना धन बचाता है। कैसे बनेगा? चलो बताओ, ये कितना दिन में कमाता है? 3 महीना में। लिखेंगे 3 मोहन का 3 महीनों का वेतन। 3 महीनों का वेतन कितना है उसका? 3870 रुपया। 3870 रुपया। इसके बाद तो 1 महीने का वेतन कितना हो जाएगा? 3870 अब बटा में 3 रुपया कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 9 27, 1290 रुपया। 1 महीना में कितना बचाता है वो? 1 महीना का वेतन कितना है उसका? 1200। 1 महीना में टोटल कमाई है उसका, यानी कि मोहन का 1 महीने का कमाई वेतन, 1 महीने का वेतन बराबर 1290 रुपया। अब आया खर्चा का बारी। अब देखो खर्चा कहां करता है। लिखेंगे मोहन के 1 महीने का खर्च। चलो कहां कहां खर्चा करता है? 30 रुपया खा गया, 30 रुपया किताब किन लिया, और ही 480 रुपये का भोजन भात खा लिया, और 300 रुपये का कपड़ा खरीदता है। यानी कि टोटल हो गया 810 रुपया। यानी कि 1290 रुपये 1 महीना में कमाता है। 810 रुपये क्या हो जाता है उसका बेचारा का? खर्चा हो जाता है। यानी कि मोहन का 1 महीना का बचत, मोहन का 1 महीना का बचत बराबर 1290 और माइनस 800, 10, 0 का 0, 8, 4, 480 रुपया। यानी कि 1 महीना में बेचारा कितना पैसा बचाता है वो? 480। 1 महीना का नहीं पूछा है, वो पूछा है कितना 1 बरस में कितना बचाता है। अच्छा बताओ, 1 बरस में कितना महीना होता है टोटल? 12। तो 12 से गुणा करेंगे तब ना पता चलेगा। लिखेंगे मोहन का 1 वर्ष का बचत बराबर 480 गुना 12, 0, 12 बटी 96 के 6, 12 चौक 48 और 9, 12 बटी 96, 48 और 9, 9 8 17, 57, 5760 रुपया। यानी कि मोहन जो है पूरा 1 साल में कितना बचाता है? 5760 रुपया। अरे आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। इस तरह से ये चैप्टर एक्सरसाइज 8 खत्म हो गया। बड़ा जल्दी खत्म हो गया।